सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का बिंदु है लोकतंत्र के अभिशाप। लोकतंत्र एक अच्छी व्यवस्था है, सर्वोत्तम व्यवस्था है, लेकिन इसकी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसके अपने भी अभिशाप हैं। कैसे कि जैसे अभी हम वक्फ एक्ट पे चर्चा सुन रहे थे, जब माइनॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने के लिए, सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने के लिए इस तरह से वक्फ एक्ट बनाया जाता है, जिसमें समय समय पर संशोधन किए जाते हैं और जिसमें मनमानी को बढ़ावा दिया जाता है। ये है माइनॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने का एक अंदाज, तुष्टीकरण जिसे बोलते हैं। तो ये डेमोक्रेसी भी यही कारण है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के कारण ही है कि वोट लेने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, और वो लोग जो इकट्ठे वोट डालते हैं, तो भाई थोक के वोट तो प्रजातंत्र में सभी को आकृष्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे एक्ट बनेंगे ही। अब ठीक है, ज़माना बदल गया, अब तो वो एक्ट भी बदल गया। अब उस एक्ट का प्रभाव देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में खलबली मची हुई है। मुस्लिम लोग, जो नेता लोग जुड़े हुए थे इधर उधर, जैसे नीतीश जी की पार्टी जेडीयू के साथ, उनमें से कोई 5-6 लोगों ने इस्तीफ़ा भी दे दिया। और वैसे भी अंदरूनी तौर पे भी पार्टियों में थोड़ी खलबली मची हुई है, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। और बहस के अंदर जब एक परिवार भाग नहीं लेता है और दिल से भाग नहीं लेता है, वोट मुस्लिमों पे लेता है। तो ये जो खलबली है वो इसलिए है क्योंकि वोटों पे नज़र रहती है, सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। नीतीश जी को भी अब ये चिंता सता रही होगी कि मैंने समर्थन तो कर दिया, क्या पता मेरा क्या होगा। ये जो एक मुश्त वोट मिलते हैं वो ना मिले तो फिर क्या होगा। लेकिन जो एक मुश्त वोट देने वाले लोग हैं वो खुद भी दूसरे ग्रुप्स को पोलराइज भी कर देते हैं, तो इस तरह से वो कंपनसेट भी हो जाते हैं। 18-20% मुस्लिम्स के लिए भारत की ज़्यादातर पार्टीज़ जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, वो उनके लिए जान लुटाने के लिए तैयार है, चाहे वक्फ एक्ट जैसा ही कानून क्यों ना बनाना पड़े। क्योंकि जनसंख्या बल का इसके अंदर डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा महत्व है। जिसकी जितनी जनसंख्या बल, उतना ही उसमें भागीदारी, चाहे बोलो या ना बोलो, ये राहुल जी कहते हैं। तो भाई जितनी जनसंख्या है उतना तो प्रभाव होता ही होता है, उसके लिए कोई प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आरक्षण लीजिए, लोगों को खुश करने के लिए 10 साल के लिए करते हैं, फिर 50 साल के लिए, फिर 100 साल के लिए, फिर अनंत काल तक के लिए। ये सब क्या है? ये सब प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अभिशाप हैं, क्योंकि जहाँ कोई सच नहीं बोल सकता, वोट बैंक के लिए दीवानगी, ये भी इसका एक सच है। उल्टे पुल्टे कानून बनना भी इसका एक सच है। फिर एक नई कल्चर है, नई क्या बल्कि पहले से भी है। तमिलनाडु वगैरह में भी रेवड़ियाँ बांटी जाती थी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो थे अरविंद केजरीवाल जी, वो बड़ी रेवड़ियाँ बांट कर बड़े खुश हुआ करते थे और कहते थे, हमें मोदी जी इस जन्म में तो आप हरा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें रेवड़ियों का बड़ा भरोसा था। तो ये जो रेवड़ी कल्चर आ रही है, जो सारे दल उसको अपनाने के लिए अब एक दूसरे के कंपटीशन के कारण मजबूर होते जा रहे हैं। कुछ एक का तो, जैसे आम आदमी पार्टी का तो मुख्य बिंदु ही ये था। बाकी फिर क्या है कि कंपटीशन में वोट तो सबको चाहिए, वरना सत्ता नहीं मिलेगी। तो सत्ता के लिए वोट चाहिए, वोट के लिए रेवड़ियाँ बांटनी पड़ती हैं, तो सब लोग रेवड़ियाँ बांटने में लग जाते हैं। तो ये है अभिशाप इसके। वैसे भी कहा जाता है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है
जिसमें बंदों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। तो ये जो इसकी कुछ कमियां हैं, उस सब से हम पीड़ित हैं। तमिलनाडु के अंदर देख लो, जातिवाद और इसके साथ साथ भाषावाद का तड़का लगा करके एक बहुत ही जहरीली रेसिपी तैयार की जाती है, और फिर उसमें किसकी फसल उगाई जाती है? वोटों की फसल उगाई जाती है। कई तो वो लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि सनातन प्लेग है, डेंगू है, क्योंकि उन्हें माइनॉरिटी वोट इकट्ठे चाहिए। तो वो माइनॉरिटीज़ भी हमारी ऐसी है, अल्पसंख्यक लोग जिन्हें बोलते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, यदि हिंदुओं को कोई गाली निकालता है तो वो एकजुट होकर के वोट दे देते हैं। अरे भाई, तुम्हें उससे क्या फ़ायदा? तुम्हें स्कीम्स पे जोर देना चाहिए, तुम्हें नीतियों पे जोर देना चाहिए, या किसी दूसरे समुदाय के प्रति अपने घृणा के कारण एकजुट होना चाहिए। ये तो बहुत ही नेगेटिव बात है। अब ये सोचने की बात है कि भी बीजेपी चाहे कुछ भी कर दे, मकान बना के दे दे, गैस सिलेंडर दे दे, कुछ भी कर दे, मुफ्त अनाज दे दे, मुस्लिम्स ने ठान रखा है कि हमें उनको वोट नहीं देना। अरे तुम्हारा क्या नुकसान कर दिया भाई कि वक्फ एक्ट, और वक्फ एक्ट तो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। यदि तुम्हारी बुद्धि ठीक होती, यदि तुम ठीक से विचार करने वाले होते, तो तुम कहते ये क्या एक्ट दे रहे हो? ये एक्ट तो ना तो तर्क संगत है, ना न्याय संगत है, ना कानून सम्मत है। तो तुम्हें खुद को ही रिजेक्ट करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कौन करता है भाई? यहाँ तो सभी अपनी अपनी रोटियाँ सेकने में लगे रहते हैं। तो भाइयों, जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसकी भी बहुत सी कमियां हैं और इसके भी अपने अपने अभिशाप हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पुनः पुनः धन्यवाद।